ऐसा नंबर ढूंढिए जो तीनों में हो। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 2 है बेटा ये तीनों में आता है, इसलिए ये एच शेप में आ जाएगा। इसके अलावा और एक नंबर है क्या, हाँ तो ये देखो ये 3 सब जगह है। देखो हेलो प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो में हम यहाँ पर अब देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 4, मैं पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पर 3 संख्या दिए प्यारे बच्चों, 1 6 72 120। इनका हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं है, आप वीडियो में बने रहें, मैं बहुत इजी वे के अंदर इस क्वेश्चन को करवाने वाला हूं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 6 72 और 120 इनके अभाज्य गुणनखंड करने भैया। तो मैंने लिख दिया 6 72 और 120, ठीक है। और ये यहाँ पर पूरी प्रोसेस हम ऐसा करके लिख देते हैं, ठीक है। अब 6 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करने होते हैं तो हर बच्चे को पता है। पहले ये सोचो कि 6 किसके पहाड़े में आता है, तो हर बच्चे को पता है कि 6 जो है सर 2 के पहाड़े में आता है। कितनी बार, 2 का पहाड़ा 6 में, 2 तिया 6। और हर बच्चे को पता है कि 3 एकम 3। इट इज वेरी सिंपल। यहां पर देखिए अब 72 में पीछे देखो कितना आ रहा है, 2। तो हर बच्चे को पता है कि यदि किसी भी संख्या में जो पीछे है, यदि पीछे 2 0 2 4 6 8 आए तो 2 का भाग जाता है। आपने मेरी पहले वाली वीडियोस देखी भी होगी आराम से, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियोस का लिंक है, आप जाके देख सकते हैं आराम से, ठीक। अब देखिए ध्यान से, तो पीछे यहाँ 2 आ रहा है तो इसमें 2 का भाग जाएगा। तो 2 का पहाड़ा बोलो साथ में कितनी बार, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, ठीक है। लेकिन यहाँ तो 7 है तो 1 बच गया तो यहाँ लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। अब 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार आता है, 2 6 12। फिर देखो पीछे कितना आ रहा है 6, तो 2 का भाग जाएगा, तो 2 का भाग देते हैं। अब 3 में 2 एकम 2, तो भाई 3 में 2 का भाग तो एक बार ही जाने वाला है। अब लेकिन 2 एकम 2 तो 3 है, यहाँ 1 बच गया, तो ये कितना हो गया 16। अब 2 के पहाड़े में 16 कितनी बार आता है साहब, तो 8 बार आता है, 2 8 16। अब हर बच्चे को पता है साहब, मुन्ने को भी पता है साहब कि भाई 18 जो है वो 2 के पहाड़े में कितनी बार आता है, 9 बार। और 9 किसके पहाड़े में आता है साहब, तो वो आता है 3 के पहाड़े में। तो देखिए 3 तिया 9 और ये हो गया आपका 3 एकम 3, कहानी खत्म। अच्छा इसी के साथ हम 120 का भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए मैंने क्या बोला, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 और 8 हो तो कंफर्म है उसमें 2 का भाग जाएगा। अब देखिए ध्यान से, तो 120 में पीछे 0 आ रहा है तो 2 का भाग जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर 2 का भाग देंगे, लेकिन 1 में 2 का भाग नहीं जाता, इसलिए एक साथ हम 2 संख्या लेने वाले हैं, यानी कि 12। 12 में 2 का भाग, तो 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार आता है साहब, 6 बार। 0 ऐसा का ऐसा। फिर 0 आ रहा है, 2 का भाग जाएगा, तो 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार आता है, 3 बार। 2 तिया 6 और फिर 0 ऐसा का ऐसा। फिर पीछे 0 आ रहा है, तो अब वापस देखिए, फिर लिखिए 2, तो 2 एकम 2। 3 में 2 का भाग एक बार जाएगा, तो 2 एकम 2। अब कितना बचा, तो भाई 3 है, 1 बचा, तो ये हो गया 10। 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार, 5 बार। अब किसका भाग जाएगा, तो हर बच्चे को पता है कि 15 में भाई साहब 3 का ही भाग जाता है। लेकिन यहां पर मुन्ना बोलेगा सर क्यों 15 में 5 का भाग नहीं जाता। मैंने कहा भैया जाता है, लेकिन मैंने क्या बोला था कि पहले छोटी संख्या कौन है, तो छोटी संख्या है 3। मुझे पता है कि भाई 15 में 3 का भी भाग जाता है और 5 का भी भाग जाता है, लेकिन छोटी संख्या, तो छोटी संख्या है 3, तो हम 3 का भाग पहले देंगे, तो 3 पंजे 15। उसके बाद यहाँ पर देंगे 5 एकम 5। बात तो बराबर ही पड़ती, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो रूल है वो ये कहता है कि पहले छोटी संख्या का भाग दीजिए और फिर उसके बाद बड़ी संख्या का भाग दीजिए, ठीक है। तो ये आपके हो चुका है। अब क्या करना है भाई साहब, हमने 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया है प्यारे बच्चों। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें इनको जमाना। जैसे 6 यहाँ पर लिख दो आप 6, फिर यहाँ लिख दीजिए 72 और यहाँ लिख दीजिए 120, ठीक है। अब मुझे ये बताओ 6 के गुणनखंड कितना है, तो 2 इंटू 3, तो लिख दो 2 इंटू 3। 72 के कितने हैं साहब, तो ये है 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3, तो मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3। उसके बाद आप देख सकते हैं 120 के 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 2। उसके बाद है 3 इंटू 5, तो ये हो गया आपका 3 इंटू 5। चलिए सबसे पहले निकालते हैं भाई या एचसीएफ, फिर निकालते हैं हम एलसीएफ। अब एचसीएफ कैसे निकालोगे, तो मैंने कहा एचसीएफ के लिए बहुत सिंपल है, आप कोई ऐसा नंबर ढूंढिए जो तीनों में हो। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 2 है बेटा ये तीनों में आता है, इसलिए ये एचसीएफ में आ जाएगा। इसके अलावा और एक नंबर है क्या, हाँ तो ये देखो ये 3 सब जगह है। देखो ये 3 सब जगह है, तो ये हो जाएगा इंटू में 3, तो 2 इंटू 3, 2 तिया 6।
तो भैया इसका जो एचसीएफ है मेरे प्यारे से बच्चों, मेरे गुलाब जामुनो नमूनो, तो भाई इसका एचसीएफ आ गया 6। अब एलसीएम कैसे निकाले, तो मैंने कहा एलसीएम निकालने का तरीका, भाई एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम निकालने में क्या होता है कि जो जैसे ये दो जो है वो तीनों जगह है, तो आप उसको एक बार ही लेंगे, डबल नहीं लेंगे, इस चीज का ध्यान रखिए। तो ये दो एक बार ले लिया, इसके बाद ये जो तीन है ये भी आपने एक बार ले लिया। अब इसके बाद देखो यहाँ पर भी दो है, यहाँ पर भी दो है, तो इनको भी आपको एक बार ही लेना है, और यहाँ पर भी दो, यहाँ पर भी दो, तो इनको भी आपको एक बार ही लेना है। बाकी जितने भी सिंगल बच रहे हैं उन सबको ले लो। जैसे यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 ले लीजिए, और यहाँ पर 5 है तो ये 5 भी यहाँ पर हम ले लेंगे, ठीक है। ओके, अब इनको इंटू कर दो, देखिए 2 तिया 6 और 6 दुआ 12 और 12 दूनी 24, तो ये हो गया प्यारे बच्चे 24, और 5 तिया 15, तो ये हो गया यहाँ पर 15। अब इनको इंटू कर दो, तो देखिए 15 चौक कितना होता है, तो 15 चौक होता है 60, हासिल का 6, और 15 दूनी कितना होता है 30, 30 और 6 36। तो इसका जो एलसीएम है मेरे प्यारे से बच्चों, क्यूट से बच्चों, वो आ जाएगा 360। ठीक है भाई, तो यहां पर हमने एचसीएफ और एलसीएम आराम से निकाल दिया है। आई होप आपको वीडियो का सॉल्यूशन आराम से समझ में आया होगा।